आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि हम आप सभी को एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिससे आपका माँ दुर्गा के लिए प्रेम और बढ़ जाएगा। ये कहानी हमें रमेश जी ने भेजी है। रमेश जी और उनका परिवार मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के छोटे से गांव में रहता है। परिवार के साथ साथ पूरा गांव देवी दुर्गा माँ का भक्त था। पूरा गांव देवी माँ को रोज पूजा करता था, लेकिन कोई और भी था जो देवी माँ को अपनी प्राणों से ज्यादा मानता था। वो थी रमेश की बहन ईशा। दरअसल ईशा का जन्म नवरात्रियों के दिनों में ही हुआ था, जिस वजह से ईशा माँ दुर्गा की पूरे गांव में सबसे बड़ी भक्त थी। खुद बाद में खाना, पहले देवी माँ को खिलाना और सच्चे दिल से देवी माँ से बात करना। ईशा शुरू से ही कहती थी कि उसके सपने में एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। वो स्त्री ईशा को मेरी बच्ची कहकर पुकारा करती है। ईशा दिल और दिमाग दोनों से ही बहुत कोमल थी। उसके लिए माँ दुर्गा ही सब कुछ थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसमें रमेश के पूरे परिवार वालों को माँ दुर्गा का एक अलग ही रूप देखने को मिला। नवरात्रि आई, पूरे गांव में नवरात्रि की अलग ही धूम थी। दूसरी तरफ रमेश का परिवार, जिसमें ईशा जो कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा खुश थी। ईशा ने नवरात्रि के लिए इतनी सारी चीजें प्लान की हुई थी कि आज वो माँ देवी को धरती पर बुला ही लेगी। सुबह सुबह ईशा पूजा की सारी तैयारी करती है और गांव के ही एक दुर्गा माँ के मंदिर में अपने परिवार के साथ पहुंचती है, जहां पूजन करने के बाद ईशा अपने परिवार के साथ ही मंदिर में हो रहे भजन में बैठ जाती है। कुछ समय बैठने के बाद ईशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ भजन में नाच करने के लिए चली जाती है। ईशा माँ दुर्गा के भजन के नाच में इतना मगन थी कि माँ दुर्गा उसके नृत्य और श्रद्धा भक्ति से इतनी खुश हुई कि उन्होंने ईशा को आशीर्वाद के तौर पर स्वयं ईशा के शरीर में प्रकट हो गई, जिससे ईशा के शरीर में कंपन होने लगी और उसने भजन में जल रही कुंड के बचे गर्मा गर्म कोयले को अपने मुंह में धरकर निगल लिया। लेकिन ईशा के शरीर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर माँ दुर्गा प्रकट हुई है उसे भला कैसे कुछ हो सकता है। जब अपनी माँ अपने बच्चों पर एक आंच तक नहीं आने देती, तो भला दुर्गा माँ भी अपने बच्चों पर कैसे कोई आंच आने देती। कुछ देर बाद ईशा को होश आया और फिर सब ईशा के एक एक करके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। ईशा ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईशा अपने अंदर माता के प्रकट होने से अनजान थी। उसके साथ जो भी हुआ उसे मालूम नहीं था। कुछ देर बाद रमेश का परिवार ईशा को लेकर घर गया और घर पर आकर ईशा सोने चली गई। लेकिन जब ईशा सोकर उठी तो पूरे घर वालों की नजर ईशा की हरकतों पर गई। ये बात सब जानते थे कि ईशा माँ दुर्गा की कितनी बड़ी भक्त है। पूरा परिवार ईशा की आस्था से खुश था, लेकिन जो आज ईशा की आस्था में दिखाई दे रहा था वो साधारण नहीं था। ईशा पूरा माँ दुर्गा का श्रृंगार करे बैठी माँ दुर्गा की पूजा कर रही है। कुछ वक्त के लिए सबने ये सोचा कि नवरात्रि है, शायद इसलिए ईशा माँ दुर्गा को और प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार किया है। लेकिन तभी ईशा जोर जोर से माँ दुर्गा के ऐसे सांस्कृतिक मंत्रों का जाप करने लगी जो ईशा के लिए बोल पाना बहुत कठिन था। ईशा बस अभी सिर्फ 12 साल की है और किसी बच्ची के लिए इतनी सटीक और साफ मंत्रों का जाप ये पूरे परिवार वालों को काफी अचंभित कर रहा था। सबने ईशा को बुलाया और पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईशा का कोई जवाब नहीं था। ईशा ने परिवार वालों की तरफ देखा तक नहीं। इतना माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाना ये सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा था।
कुछ वक्त बीता, लेकिन ईशा का मंत्रों का जाप अभी तक नहीं रुका। अब सब लोग डरने लगे थे। ईशा ने अपने व्रत में कुछ खाया पिया तक नहीं था, लेकिन ईशा के चेहरे से ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि उसे भूख प्यास भी है। उसे तो बस मां दुर्गा की भक्ति की ही भूख प्यास थी। रात के 8 बज चुके थे। ईशा मां दुर्गा की भक्ति से उठी और माता रानी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करने लगी। उस वक्त सबने ईशा से पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईशा किसी की बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी। रसोई घर से घर के मंदिर में प्रसाद लेकर जा ही रही थी कि तभी रमेश ने उसे पकड़कर रोका। पलक झपकते ईशा ने रमेश की तरफ अपनी लाल आंखों से देखा। उस वक्त घर में एक अलग ही डर का माहौल बन गया था। ईशा ने उसे लाल भरी आंखों से देखा और कहा, छोड़ मुझे, नहीं तो तेरे शरीर से तेरा सर अलग कर दूंगा। इतना सुनते ही रमेश ने ईशा को छोड़ दिया। सब डरे हुए थे क्योंकि शरीर ईशा का और आवाज किसी और की थी। अभी बस सबके मन में ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने असंभव से लग रहे थे। ईशा के पिता जल्द से जल्द उसी मंदिर में गए और वहां से पंडित को घर लेकर आए और ईशा की सारी हरकतों के बारे में बताया। फिर पंडित जी ने अपने पास धरा गंगा जल ईशा पर डाला, लेकिन ईशा को कुछ नहीं हुआ। अब पंडित जी समझ चुके थे। वो ईशा के पास जाते हैं और ईशा के सर पर हाथ धरकर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, माता ने कहा है कि अब तू सो जा, कल सुबह उठकर भी तो मेरी आराधना करनी है। इतना कहते ही ईशा तभी के तभी सो गई। तब पंडित जी ने घर पर बताया कि इसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जिस पर स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद है, या यूं कहो कि मां दुर्गा ने ही इस आत्मा को ईशा के शरीर में भेजा है। देखिए, आपकी बेटी मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है और मां दुर्गा भी इससे प्रसन्न है। ये आत्मा सिर्फ 9 दिन की मेहमान है, जो 11 कन्याओं को भोग लगाते ही ईशा के शरीर को त्याग देगी और हर रात आपको ईशा को इसी प्रकार सुलाना है जैसे आज मैंने सुलाया है। पंडित जी की बात सुनने के बाद हम सभी ने ऐसा ही किया और इस सब को मां दुर्गा का उद्देश्य समझकर पूरा किया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें।